हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। सो फ्रेंड्स, देखिए अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम। मैंने सारा काम कर लिया है, झाड़ू पोछा लगा लिया है, अच्छे से साफ़ सफाई, किचन की भी साफ़ सफाई कर ली है। तो जहाँ जहाँ के मुझे दरियाँ और ये पायदान वगैरह बिछाने थे तो वहाँ वहाँ पर मैंने रख दिए हैं। और मैंने इनको परसों ही धोया था, तो डेली डेली मैं इनको धोती भी नहीं हूँ। तो उसके बाद मैं आ गई थी बेडरूम में, और यहाँ पर आकर मैं ये कंबल को सही कर रही थी, तो मतलब बेड को पूरा सही कर रही थी। तो मैंने पहले सुबह के टाइम पे नहीं किया ये, क्योंकि यहाँ पे बैठ कर के हस्बैंड थोड़ा सा कुछ काम कर रहे थे स्कूल का, शायद से कुछ बनाना हो, तो वो रजिस्टर वगैरह बना रहे थे। तो फिर मैंने उनको डिस्टर्ब नहीं किया कि उठ जाओ या कुछ भी। तो इस टाइम पर ना मैं ये चादर वगैरह उठा करके बाहर ही लेके जाती हूँ झाड़ने के लिए। अंदर नहीं झाड़ूंगी, क्योंकि फिर मैंने क्लीनिंग वगैरह तो कर रखी है, तो नीचे गंदा हो जाएगा इसलिए। तो बस यहाँ पे बेडशीट को भी मैं सेट कर दूँगी। बस यही एक काम जो था मेरा रह गया था, बाकी के मेरे सारे काम आज टाइम पे हो गए हैं। सभी काम हो गए हैं, लगभग 9 बज रहे हैं अभी, और 9 बजे तक मैंने सारे के सारे काम हो चुके हैं। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जिस दिन मेरे काम जल्दी हो जाते हैं, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर कोई भी काम ऐसा नहीं रहता कि बचा हुआ है, सब काम हो चुके होते हैं, क्लीनिंग वगैरह और बर्तन धोना, किचन साफ़ करना, सब कुछ। और आज मेरी मम्मी और मेरा भाई आने वाला है, तो मम्मी पहले आ जाएगी। भाई को तो कॉलेज जाना था, इसलिए वो 12 साढ़े 12 बजे के करीब आएगा, अभी नहीं आएगा, लेकिन मम्मी आने वाली है। तो तब तक मैंने सोचा सब साफ़ करके रख देती हूँ, अच्छे से सफाई करके रख देती हूँ, तो इसलिए। और सोफ़े की कवर अभी नहीं बिछाऊंगी, क्योंकि उनको मैंने धो के डाला हुआ है बाहर, तो वो थोड़ा सा अच्छे से जब सूख जाएंगे तभी मैं उसको यहाँ पे लेकर आऊँगी बिछाने के लिए। तो तब तक मैं यहाँ अंदर की साफ़ सफाई करने लगी थी, और मम्मी भी आ गई थी। तो मम्मी ने आते ही, मम्मी अपने साथ थोड़ा सा दाल लेकर आई थी, तो उसको साफ़ कर रही थी बैठ कर, कह रही थी कि मैं कर लूँगी, नहीं तो फिर तो भूल जाएगी, इसलिए मम्मी ने ही पकड़ लिया ये काम भी। और बाहर का मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। उसके बाद मम्मी अंदर आई, तो मम्मी अपने साथ ना एक हमारे यहाँ पे बनाया जाता है जो ये सफ़ेद कलर के जो वो होता है ना, सोयाबीन जो होते हैं, तो उसको भुना जाता है। पहले तवे पे भूनते हैं, उसके बाद उसको सुखाया जाता है, और उसके बाद उसको पीसा जाता है, तो वो पाउडर टाइप का बन जाता है। जो यहाँ पर ये मम्मी जो निकाल रही है ना, उसी की बात मैं कर रही हूँ। तो इसको बनाने की टेक्निक मेरे को आती नहीं है, मुझे बिल्कुल भी ये रेसिपी पता नहीं थी कैसे बनाते हैं। पहले के लोग बनाते थे, उनको आता था, अब तो लोग दाल चावल वाले हो गए, तो इसलिए अब किसी को भी नहीं आ रहा है। तो मम्मी ने ये बनाया था, नानी ने भिजवाया था शायद से ये बना के। तो मम्मी ने ये आज यहाँ पे आके मुझे सिखा रही थी कि इस तरीके से बनाना है। तो मम्मी खूब सारा इसको लेकर आई थी, और एक टाइम पे जैसे सिखा देंगी ना तो मुझे आ जाएगा। तो कह रही थी कि भुनना पड़ता है इसको अच्छे से। और उसके बाद हो रहा था शाम का टाइम, हम लोगों ने जैसे लंच वगैरह किया। तो ये शाम के टाइम की वीडियो थी। तो मम्मी बोलने लगी कि आटा मैं गूँथ लेती हूँ, तू सब्जी बना ले। तो मैं यहाँ पे सब्जी बनाने के लिए तैयारी कर रही थी। तो आज पनीर की सब्ज़ी बनाएंगे, और मेरे भाई को मेरे हाथ की पनीर की सब्ज़ी बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने मम्मी से बोला कि नहीं रहने दो, वहाँ भी तुम काम ही करती हो, इधर भी तुम काम कर रही हो। तो मम्मी कह रही थी तो क्या हुआ, तू भी तो वहाँ करके काम करती ही है, यहाँ भी काम करती है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं नहीं करूँगी। और वैसे भी मम्मी को बहुत ज़्यादा आदत है काम वगैरह करने की, तो मम्मी से खाली नहीं बैठा जाता, कुछ ना कुछ करती रहती है। और यहाँ पर जैसे मैं प्याज काट रही थी ना, तो मुझसे भी कह रही थी कि रहने दे, मैं कर लेती हूँ। तो माँ का दिल ऐसा ही होता है कि अपने बच्चों को थोड़ा सा भी काम करते हुए देखते हैं तो वो सोचते हैं कि नहीं, इन पे भार ना पड़े, हम ही इनका काम कर ले। तो मम्मी को पहले की भी याद आ रही होगी कि कैसे बैठी रहती थी आराम से, कुछ नहीं करती थी, और अब शादी के बाद करना पड़ रहा है, तो उनको भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैं कह रही थी मम्मी से कि नहीं मम्मी, मुझे आदत पड़ गई है। उसके बाद शाम का टाइम हो रहा था, पापा भी आ गए थे। तो पापा अपने साथ जलेबी लेकर आए थे, तो मुझे दिखा रहे थे कि मैं जलेबी लेकर आया हूँ, तुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस मैं उसको ही खाली कर रही थी एक प्लेट में, मैंने सोचा सबके लिए निकाल देती हूँ। लेकिन भाई ना फील्ड गया हुआ था, घूमने के लिए जाता है वो शाम के टाइम पे, तो उसको थोड़ा सा लेट हो जाएगा, इसलिए मैं उसके लिए ना इसी पैकेट में रख दूँगी। तो हम चारों के लिए मैंने यहाँ पे निकाल दी थी जलेबी। और सब्जी के लिए जो मैं तैयार करती हूँ, जो पनीर की सब्ज़ी बनाने के लिए मैं ग्रेवी तैयार करती हूँ, तो वो थोड़ा सा ठंडी हो रही थी, तभी मैं मिक्सी में पीसूँगी उसको, जब वो थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो उतनी देर में हम लोग जलेबी खा लेंगे। तो आप लोग भी आ जाइए और अपना मुँह मीठा कर लीजिए। तो बस जब तक हम लोग ने जलेबी खाई, उसके बाद आकर के मैंने यहाँ पे पनीर की सब्ज़ी बना ली थी, और फिर मैं रोटी बनाने की तैयारी कर रही थी। मैंने सोचा एक बार लोइयाँ बना के रख देती हूँ, उसके बाद मैं रोटी बना लूँगी। तो मैं इनसे कह रही
रही थी कि आप लोग खा लेना, हम लोग बाद में खाएंगे, क्योंकि हम लोग वैसे भी देर में खाते हैं और आप लोगों को तो उधर जाना है, तो रात के टाइम फिर ज़्यादा रात हो जाती है तो फिर ठीक भी नहीं लगता। तो मम्मी ना बार बार किचन में आ रही थी कि नहीं कोई काम मेरा है तो मैं कर लेती हूँ, तो कह रही थी कि मैं रोटी बना लेती हूँ। मैं मम्मी से बार बार मना कर रही थी कि नहीं आपने आज बहुत सारा काम किया है, नहीं करना है काम, मना कर रही थी, लेकिन मम्मी मान ही नहीं रही थी, बार बार बोल रही थी कि नहीं सब्जी तूने बनाई है तो रोटी मैं बनाऊँगी। तो बस आटा मंगवाया, फ्रिज में रखा हुआ था मैंने आटा, और मम्मी ने मंगवाया कि मैं उसकी लोइयाँ बना के रख देती हूँ तब तक जब तक ये सब्ज़ी पक रही है। तो मैंने कहा चलो ठीक है लोइयाँ बना के रख दो। तो बाद में कहने लगी कि नहीं रोटी भी मैं ही बनाऊँगी। तो फिर बड़ी मुश्किल से ज़बरदस्ती करके जब मैं इधर उधर घूमती रही तब जा कर के मैंने मम्मी के हाथ से बेलन निकाला कि नहीं मैं बनाऊँगी, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे आदत पड़ गई है अब। तो बस यहाँ पे ना बड़ी मुश्किल से मम्मी को मैंने साइड किया था कि हट जाओ, आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा बड़ी मुश्किल से ही छोड़ा मम्मी ने। और फिर मैंने कहा मैं रोटी बना लेती हूँ, जैसे ही मैं गर्मा गर्म बनाती हूँ तो आप लोग खाते रहो। तो बस ऐसे ही पापा और भाई तो खा ही रहे थे, मैं गर्मा गर्म बना रही थी, हम लोग बना रहे थे मतलब, और उसके बाद वो लोग खा रहे थे। तो हमने पूरा ही काम किचन का फटाफट से निपटा लिया था, जिस हिसाब से मतलब हमें लगता है ना कि देर ना हो जाए, तो उस टाइम पर हम लोग काफ़ी जल्दी जल्दी कर ही लेते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि जल्दीबाजी में थोड़ा काम बिगड़ जाते हैं, लेकिन कभी कभार तो अच्छे ढंग से काम निपट भी जाते हैं। तो बस यहाँ पे जैसे हम 2 लोग थे तो 2 लोगों ने साथ में काम किया तो फटाफट से हो गए थे। तो बस मैंने रोटी बनाई, मम्मी रोटी पकाने के लिए खड़ी हो गई थी यहाँ पे, कह रही थी कि नहीं मुझसे बैठा ही नहीं जाएगा, तो रोटी बेल रही है तो मैं पका लूँगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है पका लो, और खड़े खड़े हम लोग ना बातें करते करते ही काम का पता नहीं चला। और होता है माँ बेटी की बातें, गपशप तो लगती हैं, माँ बेटी हो चाहे बहन बहनें हो, भाई बहन कोई भी हो, बातों ही बातों में पता नहीं चलता। एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का क्लिप, क्योंकि कल जब हमने खाना वगैरह बनाया तो उसके बाद मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया। मैंने जैसे ही हम लोगों ने रोटी बनाई तो मैंने कह दिया था मम्मी पापा से कि आप लोग पहले खा लेना, उसके बाद हम लोग खा लेंगे, बाद में आराम से खा लेंगे, लेकिन आप लोग पहले खा लेना क्योंकि आप लोगों को तो उधर जाना है, तो फिर अच्छा नहीं लगता, रात ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा रात के टाइम पर जाना भी फिर सही नहीं होता है। और बारिश होने का मौसम हो रहा था, बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चल रही थी, तो फिर मुझे अजीब सा भी लग रहा था कि ऐसे में कैसे जाएंगे। तो मैंने इसलिए उनको पहले ही खाना दे दिया था, तो उन्होंने खाना वगैरह खाया और वो जल्दी चले गए थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी लेट से खाना खाया, और बस फिर इसी तरीके से पूरा दिन निकल गया। और आज फिर से मुझे अकेलापन महसूस हो रहा है, ख़राब सा लग रहा है। जैसे कल तक मम्मी के साथ ही बात कर रहे थे, बाहर घूम रहे थे, काफ़ी देर तक हम बाहर ही घूमने पे लग रहे थे, तो मम्मी कह रही थी कि तुम्हारे यहाँ पे तो बहुत अच्छा है घूमने के लिए, पूरा मतलब पूरा बाहर की साइड एकदम खुला खुला सा है, सामने से नदी है और पेड़ पौधे इतने सारे। जैसे उधर की तरफ वो रहते हैं तो वहाँ पर तो पूरी बिल्डिंग्स हैं, ऊपर लंबी लंबी बिल्डिंग्स है, तो वहाँ हवा आने का कोई वो है ही नहीं कि हवा चली जाए, फ्रेश हवा नहीं है, मतलब एकदम दबा दबा सा लगता है, बंद सा। जैसे पहले हम लोग जैसे पहले रहते थे ना, तो उस टाइम पर उतना ज़्यादा नहीं था, वहाँ पे उतने मकान नहीं बने हुए थे, लेकिन अब धीरे धीरे करके लोग बना रहे हैं, तो वहाँ पे ना हवा जाने के लिए एकदम ऐसा बंद सा घुटन टाइप की है। और यहाँ पे जैसे मम्मी कल आई तो कह रही थी कितना अच्छा लग रहा है, पक्षियों की आवाज़ आ रही है, आप लोगों को भी सुनाई दे रही होगी, कोयल की आवाज़ आ रही है। तो यहाँ पे ऐसा ही रहता है, मेरी वीडियोज़ में ज़्यादातर आप लोगों को भी सुनाई देता होगा कोयल वगैरह की आवाज़। और कल हम लोग ना बाहर छत में घूम रहे थे, काफ़ी देर तक घूमे, हम 7 साढ़े 7 बजे तक घूमे। तो मम्मी लोगों ने 8 साढ़े 8 बजे तक खाना वगैरह खाया और उसके बाद वो चले गए थे। तो पहली बार जैसे साथ में कोई रहता है तो घूमने फिरने में अच्छा भी लगता है और मज़ा भी आता है। तो कल ऐसे ही जैसे घूम रहे थे तो मम्मी कह रही थी कि तुझे तो और भी अच्छा है, यहाँ पे घूम सकती है, खुले में रात के टाइम में घूमना चाहिए। लेकिन फिर मुझे भी ये रहता है कि उधर की साइड से, जैसे हमारे घर के बगल की साइड से, तो वहाँ पे ना पूरा जंगल जंगल टाइप का है, बड़े बड़े पेड़ से हैं, जंगल है, तो वहाँ पे इधर की साइड में, मतलब हमारे इधर की साइड में बाघ के आने का बहुत डर रहता है। जो जंगल के बाघ होता है ना, उनके आने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। और अब गर्मियों के टाइम पे तो ऐसा रहता है कि बाघ जो है वो नदी में पानी पीने के लिए जाता है, तो जैसे यहाँ किसी के भी डॉगी वगैरह होंगे ना, तो उनको भी बहुत खतरा रहता है। इसलिए हम लोगों ने इस बार डॉगी को रखा ही नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा उनके साथ में खतरा रहता है। फिर वो बाघ उनकी खुशबू सूंघ करके छुपा रहता है, कहीं पे भी छुप सकता है। तो ऐसे में मैं बाहर छत में घूमने तो नहीं जा सकती, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। और ये हस्बैंड भी मना करते हैं कि जब अकेली रहती हो तो बाहर मत आया करो, तो बस इसीलिए मैं नहीं जाती। और मम्मी भी कह रही थी कि खैर कोई बात नहीं, बाहर नहीं जाते, लेकिन अंदर ही है घूमने के लिए, घूमने फिरने के लिए। तो जितना हो सके जब ये आ जाएंगे तो तभी मैं जाया कर, तभी थोड़ा सा मैं घूम लेती हूँ बाहर, मतलब।
तो फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो को एंड नहीं किया था, मैंने सोचा आप लोगों से बात भी नहीं हुई है और वीडियो को मैंने अभी एंड भी नहीं किया है। सो चलिए आज के इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।